मुख्य मिलता है। जिंदगी में आपको जो चाहे सब मिलता है जब गुरु की कृपा मिलता है। धन मिलता है, अर्थ मिलता है, काम मिलता है, मुख्य जो भी चतुर्थ प्राप्ति जिसको कहते हैं सब कुछ मिलता है। लेकिन मानना होगा। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, वो जो बोलेंगे उसको मानना होगा। जैसा अभी चल रहा है गणेश पूजा की सीजन, ये तो पवित्र भाद्र महीना चल रहा है। लीला पुरुषोत्तम कृष्ण चंद्र आए थे, युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के भी पवित्र भाद्र महीना चल रहा है। 8-10 दिन लेके तो गणेश पूजा चल रहा है। आप देखे होंगे पूजा कैसे चलता है, मतलब वहाँ गणेश के नाम पे गणेश को छोड़ के गणेश की पूजा होती है। और हमारे हर पूजा इसे बन गया है। और इसको कैसे करना है, ठाकुर को पूछा गया कि पूजा क्या होता है, ये तो गणेश क्या होता है, पूजा क्या होता है। ठाकुर बोलते हैं गण मतलब संबोधित पेड़ पौधे तक, जंतु जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, इंसान सब गण मतलब समूह। इस मतलब अधिपति जो होते हैं, आधिपत्य जिनके हैं। और फिर पूछा जाता है कि आधिपत्य किसको कहते हैं। फिर उसको बोलते कि इसका अर्थ समझो। आ उपसर्ग धा धातु पा धातु, मतलब जो हमको धारण करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं, रक्षण करते हैं, सबको वही गणेश होते हैं। और पूजा क्या होता है, पूजा अर्थ होता है संवर्धन, मतलब जिनकी पूजा करते हैं उनकी गुणावली अपने अंदर संचारित करना। लेकिन हम कितना ठाकुर के अनुशासन को मान पाते हैं। एक छोटा सा घटना याद आता है, शायद रामकृष्ण परमहंस देवों की। तो हम जैसे भक्त और हम जैसे गुरु के बात मानते हैं। एक आश्रम था, उनके बहुत सारे शिष्य थे। और एक दिन गुरु भेजते हैं शिष्य को, जाओ लकड़ी काट के लाओ। तो गुरु जाता है, वो पेड़ में चढ़ के जो है लकड़ी काट रहा है, ध्यान उसकी तरफ रहना चाहिए। लेकिन हम जैसे मानते हैं ध्यान हमारा जैसे रहता है, और काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाता है। तो कुल्हाड़ी जब नदी में गिर जाता है तो फिर उस कुल्हाड़ी को पकड़ते पकड़ते खुद नदी में गिर जाता है। अब खुद नदी में गिर जाता है, या गुरु बोले थे कि ध्यान रख के लकड़ी काट के लाना, ध्यान चूक गया, खुद तो गिर गया। तो फिर वो नदी में बहते बहते जा रहा है। एक उसका गुरु भाई देख लिया और चिल्ला रहा है कि अरे मेरा भाई नदी में बहते हुए जा रहा है, उसको बचाओ बचाओ। और सब इधर नदी के किनारे भाग रहे, अरे डरो मत, हम हैं तुमको बचाने। ये भरोसा दे के बाजू में लोग भाग रहे, उनके सारे गुरु भाई गुरु सब भाग रहे। और फिर उधर से नदी में जो फ्लो है, स्रोत है, उससे कुछ बह के आ रहा था। सब रहे उसको पकड़ लो, बच जाएगा। तो फिर उसने पकड़ लिया उसको। फिर बोलते अरे धीरे धीरे उसको पकड़ के नदी के किनारे की तरफ आओ। लेकिन वो आ नहीं पाता है और उसको छोड़ नहीं पाते। फिर बोलते ये लोग क्या किए, जो लौटा होता है ना, लोई जिसको कहते हैं, उसको फेंकते हैं, उसको पकड़ के उसको छोड़ के चलाओ। लेकिन वो ना उसको पकड़ पाता है ना उसको छोड़ पाता। उसको पूछे जाने पर बोलता है अरे लकड़ी सोच के जिसको मैंने पकड़ लिया वो तो भालू था। लकड़ी सोच के जिसको मैंने पकड़ लिया वो तो भालू था। अब मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे छोड़ता है। फिर ठाकुर रामकृष्ण बोलते हैं हर युग में ठाकुर आते हैं ये भालुओं से बचाने के लिए। ये भालू आपका दोस्त हो सकता है, आपका बीवी हो सकता है, जिसको जो 5 मन हो सकता है, 25 प्रकृति हो सकता है, अपना प्रवृत्ति हो सकता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हो सकते हैं, बाहर के लोग हो सकते हैं। और वो आप बोल के बहुत बड़े बड़े बातें, चमत्कार बातें बोलेंगे। अरे ये कर लो बच जाओगे, ये कर लो बच जाओगे, चलो हवन करो बच जाओगे, चलो अन्न दानम करो बच जाओगे, चलो साल भर कुछ नहीं करो, एक दिन हरिनाम संकीर्तन करो बच जाओगे। होता है ना जैसे आजकल की पूजा होता है, अष्टप्रहरी करो बच जाओगे, ये जन्माष्टमी पालन करो बच जाओगे, गणेश पूजा करो बच जाओगे। लेकिन ठाकुर तो अलग बोले है ना। ठाकुर बोले साथ में निरवच्छेद डेली करना। और ये बात हमें सिखाने के लिए, बचाने के लिए, ये भालुओं से बचाने के लिए हर युग में ठाकुर आते हैं। अब ठाकुर क्या बोलते हैं कि मंदिर से युक्त रहो। ठाकुर एक बात बोलते हैं बचना है तो मंदिर से युक्त रहो, लेकिन इसका घेरा है। मंदिर मतलब जिनको लेके मंदिर किसके लिए बना है? ठाकुर के लिए बना है। उनसे युक्त रहने से बच जाओगे, क्योंकि नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयन्ति शान्ति अशान्तस्य कुतः।
और मंदिर हम किस किस लिए जाते हैं? एक वहाँ ठाकुर है और ठाकुर की पूजा के लिए जाते हैं, ठाकुर के प्रार्थना के लिए जाते हैं, ठाकुर के आराधना के लिए जाते हैं। और ठाकुर को छोड़ के आप सांड को कितने केला खिलाओ, नंदी भृंगी को पीछे पीछे कितने भागो, कोई आपको बचाएगा? ठाकुर बचा सकते, ठाकुर के प्रार्थना। इसीलिए अब तो आचार्य दत्त जो है इस कला वर्तमान में वही बात बोल रहे हैं, मंदिर से जुड़ो और ये कोशिश करो। जो 31 दिन है ना, जैसे 62 परिवार आके मंदिर में आके प्रार्थना करेंगे। आपको हालत देखता है, हम वहां से प्रेयर किया और यहाँ आके देखे 4-5 लोग भी नहीं थे, मतलब पुजारी को मिला के 4-5 लोग भी नहीं थे। ये साल भर की बात है। तो हम अगर मंदिर जाते हैं उनकी प्रार्थना नहीं करेंगे, दर्शन थोड़ा भी नहीं करेंगे, तो मंदिर किसी लिए जाते हैं? इसीलिए आचार्य हर मंदिर के यहाँ यहाँ का नहीं। इसीलिए ठाकुर बोलते हैं, आचार्य जब अभी उनका वर्तमान में बोलते हैं, मंदिर से युक्त रहो, ठाकुर से युक्त रहो, फालुओं से बचो। तो हमें तो पता है जगन जागरण इष्टवृत्ति, ठाकुर तो बहुत चीजें बोले हैं। ठाकुर की लीला में तो आप तो सब जानते हैं, बोलने को कुछ नहीं, यही बस बोल रहे हैं ठाकुर से युक्त रहिए। उनके जो जगन जागरण इष्टवृत्ति कीजिए, अपने परिवार को सुंदर बनाइए। जैसे हम आए थे जो निमाई में, टीना के भाई का बेटा इतनी सुंदर प्रार्थना बोल रहा था, मनमुग्ध हो गए। सिंह के बेटा जो इतना छोटा सा बच्चा अरुआ बोल रहा था, घर स्वर्ग हो जाएगा ठाकुर के विधान मान के अगर चले। ठाकुर तो बहुत कुछ है, हम क्या है, हमको क्या करना है, इस पे फोकस कीजिए, जिंदगी सुधर जाएगा। इतना देख लेता जरूर।